So in this class we are going to discuss about the atomic spectra or spectrum. So today we are going to discuss about the atomic spectra. So we know that there are 7 colors in visible radiations. visible radiation में visible radiation में कितना कलर्स होता है 7 कलर्स एंड विजिबल रेडिएशन में वेवलेंथ होता है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 9 meter. Remember it. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. 400 नैनोमीटर में कौन सा कलर होता है वायोलेट कलर होता है एंड 750 में कौन सा कलर होता है रेड. सो विजिबल रेडिएशन one kind of electromagnetic radiation. We have discussed about the electromagnetic radiation like gamma ray, X-ray, ultraviolet radiation, visible radiation, microwave, radio wave are example of electromagnetic radiation. Different electromagnetic radiations have different wavelength and frequency. So visible radiation is a kind of electromagnetic radiation. सो विजिबल रेडिएशन में कितना कलर होता है 7 कलर. और विजिबल रेडिएशन को ही हम लोगों का आई डिटेक्ट कर सकता है. हम लोगों का आई 7 कलर्स ही डिटेक्ट कर सकता है. एंड विजिबल रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट व्हाइट लाइट. विजिबल रेडिएशन को व्हाइट लाइट भी बोला जाता है. सो व्हाइट लाइट में कितना कलर्स है 7 कलर्स फ्रॉम वायोलेट टू रेड. Violet is the shortest wavelength and longest wavelength is the red. So visible radiation also called white light. जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर होता है लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है. यू हैव इट इन फिजिक्स कैसे वन मीडियम टू अनदर मीडियम में लाइट एंटर होने से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है. फिजिक्स का लाइट चैप्टर में है. सो जब स्मॉल बीम ऑफ लाइट सपोज दिस इज ए स्मॉल बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट में कितना कलर है देयर आर 7 कलर्स इन व्हाइट लाइट. और लाइट जब मूव करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है. सो ये जो वाइट बीम ऑफ लाइट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी कलर्स 7 कलर्स एंड वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर इज अलाउड टू पास थ्रू ए प्रिज्म. प्रिज्म पहले लाइट कहाँ था एयर में, फिर लाइट अनदर एक मीडियम में एंटर हो रहा है. सो जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर होता है देन लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा. और यहाँ हम लोग एक स्क्रीन रखा है. देन वी ऑब्जर्व 7 कलर्स ऑन दिस स्क्रीन. सो लाइट क्या होगा जब व्हाइट लाइट एंटर होगा into the prism, that means when white light is allowed to pass through this prism then different wavelengths of the white light bending at the different angles, that means bending at the different directions 1 2 3 4 5 suppose this is 6 1 2 3 4 5 6 7 कलर. यहाँ कितना कलर दिखाई देगा 7 कलर दिखाई देगा. कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम रेड टू वायलेट 7 कलर वी ऑब्जर्व ऑन दिस स्क्रीन.
सो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो रहा है? वायोलेट। वायोलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंडिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका वेव लेंथ सबसे कमती है। कितना नैनोमीटर है इसका वेव लेंथ? 400 नैनोमीटर। एंड कौन सा रेडिएशन का, विजिबल रेडिएशन में कौन सा कलर का बेंडिंग सबसे कमती हो रहा है? रेड। और रेड का वेव लेंथ कितना होता है? 750 नैनोमीटर। सो व्हेन ए स्मॉल बीम ऑफ वाइट लाइट which is consisting of 7 color is allowed to pass through a prism, then we observed how many color on the screen? 7 colors. और कलर लुक क्या होता है? एक दूसरे से ओवरलैप होता है। जैसे कि रेनबो में एक्चुअली कितना कलर्स है? 7 कलर्स है। 7 कलर्स तो क्लियरली दिखाई नहीं देता है रेनबो में, ओनली 3 कलर्स दिखाई देता है। क्यों 7 कलर्स क्लियरली दिखाई नहीं देता है रेनबो में? क्यों कलर लुक एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। जैसे कि वायोलेट ब्लू कलर का साथ ओवरलैप होगा, सो ऑन। सो कौन सा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो रहा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वायोलेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इसका बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। किसका बेंडिंग सबसे कमती हो रहा है? रेड, क्योंकि इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो ये जो स्क्रीन में हम लोगों को जब 7 कलर दिखाई देगा और कलर लुक एक दूसरे से क्या होगा? ओवरलैप होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेगा? स्पेक्ट्रम बोलेगा। और कलर लुक एक दूसरे से ओवरलैप है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या स्पेक्ट्रम बोला जाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। सो व्हेन ए स्मॉल बीम ऑफ व्हाइट लाइट is allowed to pass through a prism, then on the screen we observe how many color? 7 color. Or that 7 color we observe on the screen are called continuous spectrum. Actually it is an spectrum. Why it is called continuous spectrum? Because colors are overlap with each other. Rainbow is an example of what? Continuous spectrum. And remember it, spectrum also known as spectra. So next, suppose now we are going to interact an electromagnetic radiation with a matter. जब एक मैटर, किसी भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का साथ इंटरेक्ट होने से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफरेंट टाइप्स लाइक गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, so on. Different electromagnetic radiations have different wavelength and frequencies. So particular एक मैटर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का साथ इंटरेक्ट होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का साथ जब इंटरेक्ट होता है, जब देन मैटर में जो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि मैटर्स आर मेड अप बाय द एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देन जब एक मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का साथ इंटरेक्ट होता है, मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल्स ऑन ए मैटर और सब्सटेंस, then atoms and molecules of the matter absorb energy from the radiation. Atoms and molecules of the matter absorb energy from the radiation. Radiation से क्या absorb करेगा? Atoms and molecules of the matter energy absorb करेगा. Then atoms and molecules जब radiation से energy absorb करेगा, उन लोगों का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, देयरफॉर उन लोग क्या करेगा? जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द रेडिएशन, फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स जंप, also called excited, from lower energy state to the higher energy state.
लोअर एनर्जी स्टेट से जब हायर एनर्जी स्टेट में जाम करेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एट द हायर एनर्जी स्टेट्स atoms and molecules become unstable. अनस्टेबल हो जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो उन लोग फिर क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में पहले जो स्टेट में था ओरिजिनल स्टेट में, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, उन लोग ओरिजिनल स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, रिटर्न होगा. और जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में रिटर्न होता है, ड्यूरिंग द रिटर्निंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जाने के लिए लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाने के लिए क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब किया. फिर हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, उन लोग सेम क्वांटिटी एनर्जी इमिट करेगा. और ड्यू टू दैट इमिटेड रेडिएशन जो स्पेक्ट्रा मिलेगा और स्पेक्ट्रम मिलेगा, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड व्हाट, इमिशन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रम. Spectra classified into two types, emission and absorption. So in this paragraph, this is the paragraph in which explain about the emission spectrum. So when an electromagnetic radiation interacts with a matter, atoms and molecules of the matter absorbs energy from the radiation and they get excited from lower to higher energy state. Excited मतलब jump होगा lower energy level to the higher energy level, higher energy state. At a higher energy state, atom and molecules become unstable. Higher energy state में क्या हो जाएगा, atoms and molecule unstable हो जाएगा and return to lower energy state or ground state to attain stability by the emission of radiation. Radiation emit करना मतलब energy emit करना. The spectra or spectrum which is obtained for the emitted radiation is known as what, emission spectra. So कब emission spectra produce होगा, जब matter और substance इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का साथ इंटरैक्ट होगा. जब एक मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का साथ इंटरैक्ट होगा, देन दैट मैटर प्रोड्यूसेस इमिशन स्पेक्ट्रा. तो इमिशन स्पेक्ट्रा इट इज ऑब्टेन ड्यू टू द इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ए सब्सटेंस. एक सब्सटेंस पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, फिर उन लोग रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा. और ड्यू टू दैट इमिटेड रेडिएशन जो स्पेक्ट्रा मिलता है, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा. सो वन मोर स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम व्हिच इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो हाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस. So it is a source of white light. In white light, how many colors? There are 7 colors in white light. Wavelength range from 400 to 750 nanometer. So this is a source of white light. So this is a small beam of white light is allowed to pass through a substance. जिस substance का बीच से, matter का बीच से जो white light pass कर रहा है, that matter is known as absorbing sample. Then in white light there are how many colors? 7 colors. But when white light is passing through this matter, then certain wavelength, that means certain color from the white light absorbed by this matter, and rest of the other colors, rest of the other wavelength are allowed to pass through it. Suppose let us consider
आउट ऑफ 7 कलर्स 3 कलर्स मतलब 3 wavelength of 3 different colors are observed by this sample. ये जो मैटर है ये सैम्पल है 7 कलर से कितना कलर एब्जर्व कर लिया. लेट अस कंसिडर 3 कलर 3 वेवलेंथ को एब्जर्व कर दिया. अनदर 4 कलर्स आर अलाउड टू पास थ्रू इट. सो ये जो रेडिएशन पास हो रहा है थ्रू दिस मैटर, तो हाउ मेनी कलर्स हियर 4 कलर्स वी आर कंसिडरिंग इट. एंड यहाँ कितना कलर था 7 कलर से. हम लोग कंसिडर किया ये सैंपल 7 कलर से 3 कलर एब्जर्व किया. रेस्ट ऑफ द अनदर 4 कलर्स आर अलाउड टू पास थ्रू इट. तो ये सब्सटेंस कितना कलर एब्जर्व करेगा फ्रॉम द व्हाइट लाइट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैटर. मैटर का नेचर का ऊपर में डिपेंड करेगा. डिफरेंट मैटर्स डिफरेंट वेव लेंथ्स आर एब्जर्व्ड फ्रॉम द व्हाइट लाइट. हम लोग अभी कंसिडर किया ये सैंपल 3 कलर एब्जर्व किया. रेस्ट ऑफ द अदर 4 colors are allowed to pass through the prism, allowed to pass through this sample. Now here how many colors? 4 colors. Then these 4 colors are allowed to pass through the prism. Then on the skin we have how many colors? How many colors? 4 colors. क्योंकि only 4 colors, 4 wavelength are allowing to pass through this substance. सो हम लोग ये जो स्क्रीन में हम लोगों को कितना कलर दिखाई देगा? ओनली 4 कलर्स दिखाई देगा. अनदर 3 कलर्स कहाँ गया? अनदर 3 कलर ये सैंपल एब्जर्व कर लिया. सो अभी स्क्रीन में जो हम लोगों को कलर दिखाई देगा दैट इज एन व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो जिस कलर को जिस वेवलेंथ को एब्जर्व कर लिया वहाँ क्या दिखाई देगा हम लोगों को? ऐसा डार्क स्पॉट दिखाई देगा, डार्क लाइन दिखाई देगा. सपोज यहाँ से कलर एब्जर्व कर लिया, यहाँ से कलर एब्जर्व कर लिया, यहाँ से कलर एब्जर्व कर लिया. सो बीच में डार्क लाइन होगा एंड बीच में क्या होगा? ब्राइट लाइन. सो ब्राइट लाइन का बीच में क्या होगा? डार्क लाइन होगा. Therefore, this type of spectra also called line spectra. So, on the screen, we observe only how many colors? 4 colors. Rest of the other 3 colors are absorbed by this sample. Now, on the screen, this spectra is called what? Absorption spectra. तो absorption spectra मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का बीच से व्हाइट लाइट पास करना पड़ेगा. देन सम ऑफ द वेव लेंथ्स फ्रॉम द व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स आर अलाउड टू पास थ्रू दैट सैंपल. देन ड्यू टू द लाइट पास थ्रू द सैंपल द स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन व्हिच इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. So spectra, then how many types of spectra? There are 2 types of spectra. क्या? Emission spectra, and another type is known as what? Absorption spectra. Emission spectra and absorption spectra. तो पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा लेके पर्टिकुलर एक सब्सटेंस में कौन सा एटॉम से, कार्बन एटॉम है, नाइट्रोजन एटॉम है, कौन सा एटॉम से, एटॉम टू एटॉम डिस्टेंस कितना है, मतलब बोन लेंथ कितना है, ये हम लोग डिटरमाइन कर सकता है. जैसे कि एक्सरे लेके हम लोगों का एक्सरे लेके एक हार्डी कौन सा जगह में टूटा है, कितना टूटा है, ये डिटरमाइन कर सकता है. सिमिलरली पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा लेके सब्सटेंस का बारे में, सब्सटेंस में कौन सा एटॉम है, एटॉम टू एटॉम कितना डिस्टेंस है, वन बोन टू अनदर बोन एंगल कितना है, ये सब डिटरमाइन किया जाता है. सो केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा का बारे में स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज व्हाट? स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो spectroscopy is a branch of chemistry in which
we can study about the spectra of different matter. So जब एक compound, जब एक substance, जब एक matter और substance प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. Compounds are broadly classified into two types, organic compounds and inorganic compounds. So organic compounds are found in plants and animals. Suppose एक organic compound plant and animal से extract किया है, extract करने के बाद compound में कौन सा atom है, atom to atom कितना distance है, एटम टू एटम बोन लेंथ कितना है, ये डिटरमाइन करने के लिए कंपाउंड का क्या लेना पड़ेगा, स्पेक्ट्रा लेना पड़ेगा. तो स्पेक्ट्रा, एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा का बारे में केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज व्हाट, स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. वी कैन स्टडी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी for the spectra of different compounds. So spectroscopy is very important topic for important branch of science, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके ही एक मैटर का बारे में स्टडी किया जाता है. So then spectra are classified into how many types? Two types, emission spectra and absorption spectra, or these are also called atomic spectra. इन लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. So today stop here. Next day we will discuss about the line spectra of hydrogen, line emission spectrum of hydrogen. क्योंकि absorption spectra and emission spectra also known as line spectra. तो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का बारे में हम लोग डिस्कस करेगा इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू.